अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद यूट्यूब न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया। नमस्कार, द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्रलाल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एकमात्र लोकप्रिय सांसद विष्णुपद रे ने द्वीपों में विद्यार्थियों, अभिभावकों और इन जनरल सभी लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री से एक बार फिर से द्वीप समूह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्थापित करने की मांग की है। और 16 मार्च को लिखे अपने पत्र में सांसद ने जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, इसके स्थान पर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना करने की मांग की है, ताकि जो देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, मूल्य है, उसका सम्मान किया जा सके। सांसद ने अपना जो पत्र लिखा है, उसका जो ब्यौरा है, वो ब्यौरे के अनुसार सांसद ने कहा है कि, और ये जो पत्र लिखा है सांसद ने ना सिर्फ प्रधानमंत्री को लिखा है, बल्कि साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी ये पत्र लिखा है। और इस पत्र की जो प्रतिलिपि है, वो जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान और द्वीपों के उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी को भी उन्होंने कॉपी लिखा है और कॉपी दिया है। सांसद ने अपने जो पत्र लिखा है उसमें कहा है कि द्वीप समूह में जितने भी विद्यार्थी वर्ग है, कई एसोसिएशन है, फोरम है, जो छात्र समुदाय है, वो जो है, जो कारण है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी आइलैंड है, थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, मतलब एक पार्लियामेंट के माध्यम से ही जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पे स्थापित हो सकता है, इंस्टेड ऑफ जो प्रपोजल है कि डीम टू बी यूनिवर्सिटी अंडर डिनोवा मॉडल, ये ना किया जाए, क्योंकि इसको लेकर काफी विरोध प्रदर्शन भी हो चुका है। और सांसद ने कहा कि वे खुद जो है द्वीप समूह के जितने भी 7 कॉलेज है, उनका जो एफिलिएशन है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के साथ है। जब से पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी इन द्वीपों में एस्टैब्लिश्ड हुआ है, मतलब 89 के आसपास, और तब से लेकर अब तक ये है 60 डिग्री कॉलेजेस, इनका एफिलिएशन पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के साथ है। और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो मामला का जो बात चल रहा है कि एक ये जो स्टूडेंट्स का ये जो क्वालिटी हायर एजुकेशन के बारे में ये जानकारी लेने के लिए, ये 2015 से 18 के बीच में ये एक मामला हुआ था कि इसका क्वालिटी असेस किया जाए। और उसके बाद में प्रशासन ने अनुरोध किया था, और उसके बाद में ये जो है यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, उनकी ओर से एक एक्सपर्ट कमिटी को यहाँ पर डिप्यूट किया गया था ग्राउंड की जो सतही जो सच्चाई क्या है उसका पता लगाने के लिए। और उसके बाद में पूरा असेसमेंट आकलन करने के बाद एक कमेटी ने एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन द्वीपों में स्थापित करने की सिफ़ारिश की थी, ताकि जो शैक्षणिक हमारी ज़रूरतें हैं द्वीपों के, वो पूरा हो सके। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो शिक्षा मंत्रालय है, उन्होंने ये समझा, ऐसा महसूस किया कि जब अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पर एस्टैब्लिश हो जाएगा तो उसमें फिर सेपरेट एक्ट बाय पार्लियामेंट होगा, ज़रूरत पड़ेगा। तो इसके बाद उन्होंने क्या किया कि एडमिनिस्ट्रेशन को एडवाइस किया कि वो एक ऑप्शन तलाश करे डीम्ड यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए। और लेकिन उसके बाद जो है, बिना किसी स्टेक होल्डर के सिफारिश के, मतलब उनसे परामर्श किए बिना, सलाह-मशवरा किया बिना, मतलब जैसे कि जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पीआरआईज़ है, स्टूडेंट छात्र समुदाय है और अदर रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ के, बिना उनसे चर्चा किए एक डिसीजन ले लिया गया और एक नोटिफिकेशन इश्यू कर दिया गया 8 मार्च 2024 को, फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए डीम्ड यूनिवर्सिटी अंडर डी नोवा कैटेगरी एट श्री विजयपुरम, मतलब पोर्ट ब्लेयर उस समय और अब श्री विजयपुरम। लेकिन ये जो निर्णय लिया गया है, इससे क्या हुआ कि पूरे द्वीप समूह में अभिभावकों के बीच, परिवारों के बीच, सभी छात्र समुदाय के बीच और इन जनरल जो पब्लिक है, आम जनता, उनके बीच में एक गलत संदेश गया। क्योंकि ये हमारा मानना है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पर होने से यहाँ के जो विद्यार्थियों का जो भविष्य वो ज्यादा बेहतर होगा, इंस्टेड ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी, और उससे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग की है सांसद ने। साथ ही ये भी कहा है कि 2 महीने से पिछले, मतलब जो अगर हम बात करें, यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हुआ, सब कुछ हुआ, तो सारे छात्र वर्ग सड़कों पर उतर आए, अंडमान बंद भी हुआ था 16 फरवरी इस वर्ष। तो ये दिखाता है कि मतलब कितना ये चिंता का विषय है, कितना पब्लिक कंसर्न इस मामले को लेकर है। तो इसलिए जो है सांसद ने अपना पर्सनली अंडरस्टैंड द ग्राउंड सिचुएशन, अब वो सांसद ने खुद जो है 60 डिग्री कॉलेज का 20 फरवरी, 23 फरवरी को उन्होंने जो है 20 फरवरी, 23 फरवरी के दौरान उन्होंने सभी 7 कॉलेज का दौरा किया था। विद्यार्थी समुदाय, संकाय सदस्यों सबसे मुलाकात की थी और ग्राउंड रियलिटी का उन्होंने जायज़ा लिया था। और सभी ने एक सुर में यहाँ पर जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश करने का मांग किया है। और इसी मांग को देखते हुए सांसद ने एक और भी बात कहा है कि
कि ड्यूरिंग 2014 से 21 के दौरान द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश और अपग्रेडेड सेवरल इंस्टीट्यूशन टू द स्टेटस ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी बाय अपग्रेडेशन क्रिएशन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। उसमें हमने कहा है कि रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 2014, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2016, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 2016, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश 2019, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश 2019। इस तरह के सांसद ने जो कॉलेजों का नाम लिया। इसके अलावा सांसद ने कहा है कि कुछ जो यूटीज है डायरेक्टली अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है, उनके दे हैव ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड विद सेंट्रल यूनिवर्सिटी। और उन्होंने कहा है कि इसमें जो है दिल्ली 7 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, जम्मू कश्मीर में एक है, लद्दाख में एक है, पुदुचेरी में एक है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सांसद ने कहा है कि जब ये सब हो सकता है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में डायरेक्ट जो हम सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ही हमारा सब कुछ करता है, तो फिर यहाँ पर ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश क्यों ना किया जाए? क्यों डीम्ड यूनिवर्सिटी के पीछे पड़े हुए हैं? There is also apprehension among the islanders regarding the socio-mode model proposed for the deemed university. ये एक्सपीरियंस जो है ना हमारे पास में, हमारे यहाँ दो इस तरह का मॉडल जो है ना, डिनोवा मॉडल का हमारा एक्सपीरियंस है, दो हमारे पास में है ना कॉलेज, हमारा वो मॉडल पर हम देख चुके हैं कि क्या हो रहा है। तो संसद ने यही कहा है कि ये सांसद ने बहुत ही विनम्रता पूर्वक केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि वो जो अपना जो डिसीजन है उसकी पुनः समीक्षा करे और डीम टू बी यूनिवर्सिटी के अंदर में बजाय यहाँ पर जो है जो मॉडल हमारे जो नेम सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग जो इस्टेब्लिश हुआ है, डीम्ड यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया है, उसके स्थान पर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाए थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। और जब तक ये डिसीजन सरकार नहीं ले लेती, तब तक जितने भी कॉलेजेस है, सातों कॉलेजों का एफिलिएशन वो पांडिचेरी यूनिवर्सिटी के साथ बरकरार रखा जाए और सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पर इस्टेब्लिश हो। सांसद ने ये उम्मीद जताई है कि केंद्र सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी और इस पर अवश्य कोई ना कोई कार्रवाई कीगी। लोगों की भावनाओं को समझेगी सरकार, पूरे द्वीपवासियों की भावनाओं को समझेगी सरकार। वैसे भी जब भी प्रधानमंत्री अपने कोई भी भाषण होता है, जब यहाँ आए थे तब भी, और जब वो हमारे जो एयरपोर्ट जो टर्मिनल का न्यू टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन होता था, जब भी प्रधानमंत्री द्वीपवासियों को संबोधित करते हैं, तो हमेशा वो एक बात कहते हैं कि अंडमान निकोबार भले ही दिल्ली से बहुत दूर है, लेकिन द्वीपवासी दिल्ली के, उनके मन के बहुत करीब है। तो सांसद ने यही उम्मीद जताई है कि हम इतने दूर हैं और जबकि उनके मन के करीब हैं, तो मन की बात सुनते हुए प्रधानमंत्री जी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुद्दा है, उसमें ये बहुत आक्रोश है यहाँ पर। उस जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुद्दा है, उस मुद्दे पर ध्यान देते हुए डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का जो निर्णय लिया गया है, उस पर पुनर्विचार करें और यहाँ पर सभी द्वीपवासियों के, स्टूडेंट्स के, उनके अभिभावकों के, सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रजातांत्रिक सिद्धांतों का हवाला देते हुए, मूल्यों का हवाला देते हुए सांसद ने इस पर पुनर्विचार करने और द्वीपों में सेंट्रल यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश करने का अनुरोध किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद G2 न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया।